नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और वीडियो है जॉइंडिस के बारे में। जॉइंडिस, पीला पड़ना स्किन का बिलीरुबिन के बढ़ने की वजह से। होम्योपैथी की कई रिपर्टरी और किताबों में इस चीज को इक्टेरस बोलते हैं। इक्टेरस, ICTERUS, इक्टेरस है ना। बट ये है तो एक शब्द, सिंपल सा, जॉइंडिस, खत्म बात। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जॉइंडिस एक्चुअली बहुत विराट कहानी है इसके पीछे, क्योंकि आप लोगों को ये कहानी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जॉइंडिस। जॉइंडिस तो एक मतलब मैं जॉइंडिस के ऊपर वीडियो बनाता, 1 मिनट में दवा बता देता कि साहब जॉइंडिस ये होती है और पीलिया हो जाता है और बिलीरुबिन बढ़ जाता है और फिर स्किन पीली होती है, स्क्लेरा पीला होता है। इतनी सी बात नहीं है। एक्चुअली जॉइंडिस को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि जॉइंडिस या फिर पीलिया में पीला जो चीज हमें करती है वो क्या है। जो चीज हमें पीलिया के अंदर पीला करती है वो होता है बिलीरुबिन। ठीक है, यही बिलीरुबिन इनडायरेक्ट डायरेक्ट हमारे LFT में नापा जाता है ना, जब हमको पीलिया सस्पेक्ट होता है। LFT के अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो नापते हैं वो बेसिकली अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड है। कहानी पूरी आपको भी 5 मिनट में समझ में आ जाएगी हार्डली। तो ये बिलीरुबिन होता है जो हमको पीला बनाता है, जो पीलिया पैदा करता है, वो बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन कहां से आता है तो ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि हमारा जो RBC, लाल रक्त कोशिका होती है, जब वो टूटती है, क्योंकि एक लाल रक्त कोशिका का जो एज होता है वो एज होता है, उसका उम्र 120 दिन का लाइफ स्पेन होता है। 120 दिन के बाद वो लीवर स्प्लीन में जाके वो टूट जाती है। और जब वो टूटती है तो वो जो टूटती है, हीम और ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब अलग होता है, हीम अलग ग्लोबिन अलग, इसका बाय प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन। ये समझिए। अब जब ये बिलीरुबिन यहां से निकला, मतलब कहीं पे मेरे शरीर में लाल रक्त कोशिका टूटी। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अब आपको पहले मैंने ये बताया कि बिलीरुबिन कहां से आता है। लाल रक्त कोशिका के टूटने से बिलीरुबिन आता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि व्हाट इज अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड बिलीरुबिन। तो जब भी लाल रक्त कोशिका टूटेगी, उससे जो बिलीरुबिन निकलता है वो हमेशा अनकंजुगेटेड होता है, वो हमेशा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होगा। अब वो बिलीरुबिन जब मेरे ब्लड में घूमेगा और ब्लड में घूम के वो मेरे लीवर में आएगा, तो मेरा लीवर उसको प्रोसेसिंग कर देगा उसकी। ठीक है, और उसकी जब वो लीवर प्रोसेसिंग कर देगा तो ये हो जाएगा कंजुगेटेड बिलीरुबिन। ये अनकंजुगेटेड था, कंजुगेट हो जाएगा। और कंजुगेट होने के साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो मोटी बात आपको समझना है अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड के बीच। कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो फैट सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल नहीं होता। और उसको मेरे शरीर से निकलना है तो उसको वाटर सॉल्यूबल बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो बाइल में मिलेगा और तब जाके कहीं वो इंटेस्टाइन से छोड़ेगा, इंटेस्टाइन से बॉडी को। तो जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ही मेन बिलीरुबिन होता है, जो हमारे RBC के टूटने पे निकलता है। ये हमारे लीवर में आता है। हमारा लीवर इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को, जो फैट सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है, इसको कंजुगेट कर देता है। और जब ये कंजुगेट हो जाता है तो ये लीवर में मौजूद पानी से मिल जाता है, बाइल से मिल जाता है, और अल्टीमेटली ये इंटेस्टाइन में डिओडिनम के थ्रू, ये लैट्रिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये इतनी कहानी है। तो अब जॉइंडिस जो होता है वो 2 प्रकार का जॉइंडिस है, मोटा मोटा आप सबको पता है। एक जॉइंडिस वो होता है जिसके अंदर आदमी के अंदर पीलिया हो जाता है, पीला आदमी हो जाता है। और दोस्तों, जॉइंडिस में पीलिया सिर्फ तब होगा जब मेरे ब्लड के अंदर कंजुगेटेड बिलीरुबिन आएगा। क्यों? क्योंकि जब कंजुगेटेड बिलीरुबिन मेरे ब्लड में बढ़ेगा तभी मेरी स्किन के वाटर कंटेंट से मिलके तभी मेरे स्किन के अंदर पीलिया दिखेगा। अगर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा तो कितना ही बिलीरुबिन बढ़ जाए, मेरे को पीलिया दिखेगा ही नहीं। आपको ये मोटा मोटा समझना। उसके पीछे की कहानी 2 मिनट में और क्लियर कर दूंगा। तो जो हमको पीलिया के पेशेंट दिखते हैं ना, पीले पड़े हुए, चेहरा पीला है, आंखें पीली हैं, हाथ नाखून पीले हैं, ये सारे के सारे केसेस के अंदर कंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। और वहीं हेपेटाइटिस के हम कुछ केस देखते हैं, हेपेटाइटिस ABC, उसके अंदर आप देखोगे पेशेंट मरणशैया पे आ जाएगा पर पीलिया नहीं होगा पेशेंट को। तो ऐसा जॉइंडिस जिसके अंदर पीलिया नहीं हो रहा है उसमें बड़ा है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। और ऐसा जॉइंडिस जिसमें पीलिया हो चुका है, पेशेंट पीला हो चुका, उसमें बड़ा है कंजुगेटेड बिलीरुबिन। और यहीं से एक अलग कंसेप्ट हमारे सामने पैथोलॉजी का आता है कि जॉइंडिस इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स: प्री हिपेटिक, हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक। प्री हिपेटिक मतलब लीवर के पहले कहीं दूर कहीं कोई कारण था, उसके कारण आदमी को जॉइंडिस हुआ, तो उसको कहते हैं प्री हिपेटिक जॉइंडिस। जैसे कि जरूरत से ज्यादा RBC टूटे,
अब शरीर में हीमोलिटिक एनीमिया होता है, हीमोलिटिक कंडीशन होती है कि ब्लड टूट रहा है, तो जब ब्लड टूटेगा तो बिलीरुबिन बढ़ेगा बहुत सारा, और बिलीरुबिन बढ़ेगा तो आदमी को पीलिया होगा। पर यहाँ पे जो पीलिया होगा वो कैसा, मैंने आपको बताया था कि बिलीरुबिन जब बनता है वो आरबीसी के टूटने से बनता है। यहाँ पे हीमोलिटिक डिजीज है, आरबीसी भयंकर टूट रहे हैं, खूब सारा बिलीरुबिन बन रहा है, ये पूरा बिलीरुबिन जो है अनकंजुगेटेड है, इसलिए प्री हिपेटिक कॉज के अंदर जॉइंडिस नहीं होगा, पेशेंट पीला नहीं पड़ेगा। वहीं आप हिपेटिक कॉज ले लो, आप हिपेटिक कॉज मतलब लीवर का कोई फॉल्ट है, लीवर में हेपेटाइटिस ए बी सी ई कुछ भी है, तो लीवर अब बीमार है। अब लीवर बीमार है, अब आप एक कॉमन सेंस लगाना, पर हीमोग्लोबिन तो अभी भी टूट रहा है, बिलीरुबिन अभी भी आ रहा है, बट क्योंकि लीवर बीमार है तो ये बीमार लीवर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन में तब्दील नहीं कर पाएगा, और इसी की वजह से हिपेटिक जॉइंडिस में भी जो हेपेटाइटिस के कारण होता है, अमूमन हम पीलिया नहीं देखते, पीलिया देखते ही नहीं, इसमें पीला नहीं पड़ता पेशेंट, पर बिलीरुबिन बढ़ता है। फिर भी कौन सा बढ़ता है? इनडायरेक्ट वाला, ठीक है, अनकंजुगेटेड बढ़ता है। और वहीं दोस्तों पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस मतलब जॉइंडिस का कारण लीवर के बाद है, कहीं पे लीवर तक सब कुछ ठीक था, और वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस? कि हमारे डियोडिनम के अंदर एक एम्पुला ऑफ वेटर होता है, एक वाल्व होता है, जहां पे हिपेटिक बाइल डक्ट आके जुड़ती है, जो लीवर से पूरा का पूरा बाइल और बिलीरुबिन को ड्रेन करने का काम करती है। दोस्तों जब ये डियोडिनम के सेकंड पार्ट पे स्वेलिंग आ जाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू द इडेमेटस कंडीशन ऑफ डियोडिनम एंड स्टमक। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिलीरुबिन ऊपर से जो कंजुगेटेड था, कंजुगेटेड तो हो गया था, क्यों? क्योंकि अनकंजुगेटेड फॉर्म में आरबीसी से टूट के बिलीरुबिन बना, वो बिलीरुबिन ब्लड स्ट्रीम में आया, उसको लीवर ने बेचारे ने कंजुगेट भी करा, और कंजुगेट करने के बाद प्रॉपर हिपेटिक बिलियरी एपरेटस से उसको ड्रेन भी कर दिया डियोडिनम पे, बट डियोडिनम में ही ब्लॉकेज था, वो ब्लॉकेज था इसकी वजह से। अब क्योंकि लीवर से तो वो कंजुगेट करता जा रहा है, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली लीवर से वो जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा। अब क्योंकि ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन है, ये वाटर सॉल्यूबल है, तो सिर्फ पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस में ही आपको एक पेशेंट के ऊपर स्वेलिंग दिखेगी, सॉरी एक पेशेंट के ऊपर पीलिया दिखेगा। मतलब कहने का है कि सिर्फ पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस में ही पीलिया दिखेगा। अगर बंदे को प्री हिपेटिक जॉइंडिस है तो पीलिया नहीं दिखेगा। जॉइंडिस है, जॉइंडिस का मतलब है ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का बढ़ना। अब ये बात नहीं बोल रहे जॉइंडिस में कि डायरेक्ट बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट, कंजुगेटेड या अनकंजुगेटेड। प्री हिपेटिक जॉइंडिस के अंदर हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता है कौन सा बिलीरुबिन? अनकंजुगेटेड, तो पीलिया नहीं होगा। हिपेटिक जॉइंडिस में जब लीवर के अंदर हेपेटाइटिस हो गया है तो लीवर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेट नहीं कर पाएगा, उस केस में भी अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ही ब्लड में बढ़ेगा। तो यहाँ पे हिपेटिक कॉज ऑफ जॉइंडिस में भी सेम कंडीशन होगी, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ही बढ़ेगा, फलस्वरूप पीलिया नहीं होगा। और सिर्फ पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस में जब डियोडिनम के ऊपर स्वेलिंग है और एम्पुला ऑफ वेटर ब्लॉक हो गया है, एम्पुला ऑफ वेटर मतलब वो वाल्व जहां पे लीवर की वेसल्स और लीवर की बाइल डक्ट यहाँ पे डियोडिनम में ओपन होती है, सिर्फ उस केस के अंदर दोस्तों यहाँ पे होगा पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस, और सिर्फ पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस में ही बंदे का पीलिया बढ़ेगा, जिसके अंदर उसकी स्किन पीली दिखेगी, नाखून पीले दिखेंगे और स्क्लेरा। अब ये पूरी कहानी को जस्ट 1 मिनट में एक डायग्राम से समझाता हूं, और फिर जॉइंडिस के ऊपर मैं मेडिसिन, पीलिया के ऊपर मेडिसिन बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है? वो अपन, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम सिर्फ जॉइंडिस की बात कर रहे हैं। कौन सा जॉइंडिस? मैं आपको समझा तो पूरी कहानी रहा हूं, पर इस मेडिसिन, इस वीडियो के अंदर जो मेडिसिन बताऊंगा वो मैं पीलिया की बताऊंगा, जिसमें कंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ता है, जिसके अंदर बंदा पीला पड़ जाता है। तो चलिए 1 सेकंड के लिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे आपको बड़ा मजा आने वाला है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मुझे भी देख पा रहे हैं, और इस डायग्राम को दोस्तों सिर्फ इसको देखिएगा। यहाँ पे 3 कॉज बताए गए हैं, जिसके अंदर जो मैंने आपको कहानी अभी बोल के बताई है सेम चीज है यहाँ पे। और अगर ये तुम लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा और मक्कारी पहली इसको स्किप करने की, तो कभी भी जॉइंडिस को तुम लोग नहीं समझ पाओगे कि जॉइंडिस क्या होता है, जॉइंडिस में कब पीलिया आता है, जॉइंडिस में कब पीलिया बिल्कुल नहीं आता। जबकि बिलीरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन उस केस के अंदर 100 हो जाता है, पर पीलिया नहीं आएगा। ये है प्री हिपेटिक, ये देखो प्री हिपेटिक, हिपेटिक, और ये पोस्ट हिपेटिक। प्री हिपेटिक मतलब ऐसे कॉज जो लीवर के बाहर हैं, बहुत पहले, ठीक है? या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का, या फिर इंपेयर्ड अपटेक बाय द, तो बस ओवर प्रोडक्शन पे ध्यान दो, जो मैंने एग्जांपल दिया कि आरबीसी बहुत सारे टूट रहे हैं, कोई हीमोलिटिक डिसऑर्डर हो गया, ब्लड टूट रहा है,
ज्यादा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसके अंदर। तो प्री हिपेटिक जॉइंडिस के अंदर हमेशा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा, याद रख लेना। और प्री हिपेटिक जॉइंडिस जब भी होगा, पीलिया होगा ही नहीं उसमें। तुम्हारा बिलीरुबिन जो है अनकंजुगेटेड जब नापोगे एलएफटी में तो वो बिलीरुबिन 20-30 होगा, बट पीलिया दिखेगा ही नहीं बदन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हिपेटिक की बात कर रहे हैं। हिपेटिक मतलब हेपेटाइटिस वगैरह, हिपेटिक कॉज लीवर में ही कॉज है। क्या हो सकता है, लीवर के अंदर पेशेंट को कोई बीमारी हो गई, हेपेटाइटिस A B C D कुछ भी हो गया, तो लीवर बीमार है तो कंजुगेशन नहीं कर पा रहा, इसलिए यहाँ पे लिखा डिक्रीज्ड कंजुगेशन। तो ये हिपेटिक जॉइंडिस के अंदर भी अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया होगा, मतलब जो पीलिया होगा, पीलिया तो होगा ही नहीं, जो बिलीरुबिन बढ़ेगा वो अनकंजुगेटेड होगा। इसलिए हिपेटिक जॉइंडिस में भी बंदे को पीलिया नहीं होगा, ना उसकी आंख पीली होगी, ना नाखून पीले होंगे, कुछ पीला नहीं होगा, ठीक है। और पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस के अंदर की लीवर के, हमारा ये पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस है ना, ये हरी रेखा के नीचे, डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन मतलब इंट्रा या फिर एक्स्ट्रा हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। जो मैंने आपको बताया कि ये जो वेसल है ये यहाँ से लीवर से आ रही है, अपनी एक बाइल डक्ट पकड़ लो, इसको बाइल डक्ट बोल लो क्योंकि बाइल आ रही है। अब ये यहाँ पे आगे कहाँ पे जाती है, डियोडिनम में जाती है। तो या तो इस रास्ते के ऊपर या डियोडिनम के पहले या लीवर के बाद कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, डियोडिनम पे स्वेलिंग आ जाती है। चाइना पोडोफाइलम में लिखा है ड्रग पिक्चर में, ये चीज आप बोरिक पढ़ोगे तो मिलेगा। उसके कारण क्या है, ये जो वेसल है ये बंद हो गई। अब ये बेचारा सब कुछ कर रहा है, ये कंजुगेशन भी कर रहा है और ये यहाँ से निकालता जा रहा है, पर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये ब्लड में बढ़ने लगेगा। इसलिए पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस में ही कंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ता है और इसलिए इसको पीला बताया है यहाँ पे आपको इंडिकेटिवली। ये पीला क्यों है, क्योंकि सिर्फ इसमें, इस केस में पीलिया होगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी कहानी, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा क्लियर करा व्हाट इज प्री हिपेटिक, व्हाट इज हिपेटिक एंड व्हाट इज पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस, और क्या कारण है कि हमको प्री हिपेटिक और हिपेटिक जॉइंडिस के अंदर पीलिया नहीं देखने को मिलता, हमको सिर्फ पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस में ही पीलिया देखने को मिलता है। और अगर हम मोटा मोटा जॉइंडिस और पीलिया की बात करें तो ये पोस्ट हिपेटिक ही होता है 90% केसेस। कि जब भी हमको पीलिया का केस मिलता है, सर पीलिया हो गया, मेरा ये पीला पड़ रहा, वो पीला पड़ रहा, तो क्या होगा, तो बेसिकली ये जो होता है ना, हम लोग जो मेजर प्रपोर्शन में हमारी क्लिनिक्स पे इन द सीजन, बरसात के सीजन वगैरह में जो हम केसेस देखते हैं वो सारे केसेस जो है पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस के ऊपर होते हैं, जिसके अंदर पीलिया होता है। और ये वीडियो पीलिया के बारे में है। अब आते हैं हम सीधे सीधे ट्रीटमेंट पे कि दोस्तों the 3 most important medicine indicated in the jaundice, especially in the post hepatic jaundice which is also known as the obstructive jaundice, are the first medicine is the China। जी हाँ दोस्तों, चाइना इन द 30 पोटेंसी, चाइना से आपको 4-4 गोली दिन भर में 3 बार देनी है पेशेंट को। द सेकंड मेडिसिन इज द ब्राइनिया एल्बा। जी हाँ दोस्तों, ब्राइनिया एल्बा इन द 30 पोटेंसी, इससे भी 4-4 गोली दिन भर में 3 बार आपको अपने पेशेंट को देनी है। एंड द लास्ट मेडिसिन इज द चैलिडोनियम मदर टिंचर। जी हाँ दोस्तों, चैलिडोनियम का क्यू या मदर टिंचर, इससे पेशेंट को 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में आपको देना है दिन भर में 3 बार। And if the case is of the एक्यूट या सुपर एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, जिसके अंदर पेशेंट को पीलिया हो चुका है, पेशेंट पूरा पीला पड़ा है, नाखून पीले, आंख पीली, स्किन पीली, तो दोस्तों मात्र 6 से 7 दिन के ट्रीटमेंट के दौरान इसका पूरी तरह से पीलिया और ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके इस चैनल से जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और हर रविवार को रात में 9 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।